जय हिंद साथियों, मैं उत्तम आप सभी का उत्तम क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हरियाणा ग्रुप सी और डी की भर्ती को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है, एक बहुत बड़ा संशय है, जो लगभग सुलझ गया है। सोशल इकोनॉमिकल मार्क की वजह से जितनी भी ये भर्तियां रुकी हुई थी, उनके अंदर एक नया मोड़ जो है आपको देखने को मिलेगा आज और कल की तारीख में। उस मोड़ के बारे में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हालांकि ना ही तो मैं किसी 5 नंबर के रहने या न रहने के पक्ष में हूं और न ही मैं किसी के विपक्ष में हूं। मैं केवल वो बात आपको बताऊंगा जो रियल में होती हुई दिख रही है और होंगी भाई। अब की बार जो है जज को भी पसीना आएगा, ये बिल्कुल अच्छी टैगलाइन है। अब की बार जो केस जो है ना, वो बहुत ही दमदार हो गया है। आप सभी को ये बात तो पता होगी, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ये जितनी भी भर्तियां रुकी हुई हैं, न होने का रीजन जो है, ये सोशल इकोनॉमिकल मार्क है 5 नंबर। अब ये 5 नंबर नहीं है, रीजन सोशल इकोनॉमिकल मार्क नहीं है। रीजन जो है वो 180 का क्राइटेरिया है, क्योंकि 180 की वेरिफिकेशन हम किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते हैं। ग्राउंड लेवल पर वेरिफिकेशन की बात कर रहा हूं मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। आपको ये भी बताऊंगा कि अगर ये 5 नंबर अगर एचएसएससी दे देती है, तो ये देश अहित का केस भी हो सकता है और ये बहुत बड़ा जो है केस बन गया है। क्योंकि आप सभी को पता होगा, कल जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो है ये केस चला गया है। कल मीटिंग थी मुख्यमंत्री की हाई लेवल के ऑफिसर्स के साथ, उनके पास भी कोई भी सहमति नहीं बनी। लास्ट में उन्होंने कोर्ट के ऊपर ही छोड़ दिया कि भी कोर्ट को ही डिसीजन देने दो। हालांकि कोर्ट के जज के ऊपर प्रेशर है गवर्नमेंट का कि वो किसी न किसी प्रकार से इस भर्ती को होने दे, कोई ऐसा जजमेंट दे जिससे इस भर्ती में कोई भी रुकावट या कोई भी बाधा नहीं आए। ये जो है हरियाणा सरकार चाहती है। और आप सभी को पता है कि जज वगैरह, वैसे तो हमारा लोकतंत्र है, इसमें हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, लेकिन हरियाणा में कुछ स्वतंत्रता हमें हाल ही के दिनों में नहीं दिखी है। यहाँ पर सरकार का पूरा मतलब जो है रोल रहता है। लेकिन रियलिटी ये है कि अब जो केस बना है, उसके अंदर जज जो है सरकार का फेवर करते हुए भी डरेगा। तो ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। आपको पता होगा, कल सीएम ने घोषणा की थी कि पहले ग्रुप डी की भर्ती होगी। तो बार बार मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, देखो सीएम ने कह दिया, ठीक है, हमारे मनोहर लाल खट्टर माननीय हैं, ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल मतलब जो है ये कह नहीं सकते हम कि होगी या नहीं होगी। लेकिन हालांकि इसने कह रखी है कि पहले ग्रुप सी की भर्ती होगी, फिर ग्रुप डी के पदों पर जो है भर्ती होगी। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर जो है इसने कह रखी है। हरियाणा पुलिस की भर्ती अभी नहीं आएगी, पहले ग्रुप सी और डी की मतलब 63 ग्रुप और ये जो है क्लियर हो जाए, उसके बाद हरियाणा पुलिस के बारे में सोचा जाएगा। डी ग्रुप की भर्ती बाद में ही होती है ना, तो ये अच्छा रहेगा। ये मान के चलो बहुत कम जो है कट ऑफ हो जाएगी, लगभग सभी बच्चों का जो है सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छा तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स का। अब ग्रुप सी की भर्ती को कैसे सिरे चढ़ाया जा सकता है, ग्रुप डी की भर्ती को कैसे सिरे चढ़ाया जा सकता है, तो वो है 5 नंबर, सोशल इकोनॉमिकल नंबर। अगर इन नंबरों के ऊपर कोई फैसला आ जाता ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। अब देखो, एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो है 5 नंबर के ऊपर जो है केस कर दिया गया। आप सभी को पता 30 तारीख है और कल 31 तारीख है, ये 2 दिन केस के हैं और इन्हीं 2 दिनों में जो है फैसला होना है। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं कि या तो ये 5 नंबर हट जाएं या ये 5 नंबर सभी को मिल जाएं। सुप्रीम कोर्ट ऐसा जजमेंट दे, बीच का जजमेंट या नेक्स्ट डेट ना दे, नहीं तो भर्तियां जो हैं वो बहुत ज्यादा उलझ जाएंगी। हालांकि सरकार तो यही चाहेगी कि भर्तियों को विधानसभा में लेकर जाया जाए, लेकिन सभी स्टूडेंट्स का हाई स्तर पर जो है जो प्रेशर हो रहा है, जिसकी वजह से सरकार जो है इसको विधानसभा में ले जाने में हिचकिचा रही है। इनको थोड़ा मौका मिला तो ये कर देंगे। अब देखो 5 नंबर क्यों नहीं मिल सकते और क्यों मिल सकते हैं, उसके बारे में बात करूंगा। केस ये नहीं है कि 5 नंबर मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, मैं किसी के फेवर में नहीं हूं, न ही किसी के अनफेवर में हूं। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि किसी के घर में सरकारी नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, तो वो 5 नंबर, सरकारी नौकरी अगर नहीं है तो उसको क्या मिलते थे, 5 नंबर मिलते थे। 5 नंबर मिलते थे, ये बिल्कुल ठीक था। क्यों ठीक था? क्योंकि सरकार किसी को किसी प्रकार का बेनिफिट दे सकती है। कांग्रेस डायरेक्ट भी तो लगाती थी, उनके ऊपर केस हुए, आज तक नहीं हुए, क्योंकि उनका रूल ही ये था। अगर वो अपने रूल के अकॉर्डिंग भर्ती करते हैं ना, तो उनको कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता। तो सरकार ये काम कर रही थी, बिल्कुल ठीक था।
लेकिन अब सरकार ने क्या किया, ये 5 नंबर जो ये सोशल इकोनॉमिकल नंबर जो हैं, सरकारी नौकरी का कोई फंडा नहीं है। अब यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर क्राइटेरिया जो है वो 180 का कर दिया। कितने का कर दिया? 1,80,000 रुपए का कर दिया। 1,80,000 रुपए का क्राइटेरिया कर दिया। अब इसकी वेरिफिकेशन होना बहुत मुश्किल है। ग्राउंड सतह पर भी इसकी वेरिफिकेशन होना बहुत मुश्किल है। जैसे कि मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा कि अब जो केस जो है वो स्ट्रॉन्ग क्यों रखा है। अब देखो, एक मान के चलो, कोई एक लड़का है, कोई एक फैमिली है, वो उसकी इनकम जो है वो 2 लाख रुपए है, और एक फैमिली है जिसकी इनकम जो है वो 9 लाख रुपए है। 2 लाख रुपए और 9 लाख रुपए। अब ये वाली जो फैमिली है ना, ये देश अहित में है। देश अहित में है। देश अहित का मतलब क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। देश हितकारी और अहितकारी किसको कहते हैं? देश अहितकारी उसको कहते हैं जो टैक्स बचाता है, जो टैक्स बचाता है। और देश हितकारी वो है, देश हितकारी वो है, ये देश हितकारी है। देश हितकारी का मतलब ये मोदी के कहने पर चलता है, और ये जो है सारा का सारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है। यानी कि ये जितना भी इसका टैक्स बनता है, हालांकि 2 लाख पर तो कोई टैक्स बनेगा नहीं, फिर भी ये चाहता है कि मैं हर चीज का हिसाब जो है वो सरकार को दूं। तो ये इस 2 लाख का हिसाब सरकार को देता है। हिसाब किसको देता है? सरकार को देता है। सरकार को देता है। लेकिन ये वाला कैंडिडेट जो है देश हितकारी है, ये सरकार को हिसाब नहीं देता है। सरकार को हिसाब नहीं देता है। यानी कि ये देश हितकारी है, देशद्रोही है। नए कानून के अकॉर्डिंग टैक्स अगर चोरी करेगा तो उसको तो सरकार देशद्रोही करार देगी। अब हरियाणा सरकार क्या कर रही है? केंद्र ने तो कह दिया कि जो टैक्स चोरी करेगा वो देश हितकारी है, देशद्रोही है। लेकिन हरियाणा सरकार क्या कर रही है? अब ये देश हितकारी है, टैक्स बचा रहा है, तो क्या इसकी परिवार पहचान पत्र में इनकम कितनी मिलेगी? इसकी इनकम मिलेगी 40,000 रुपए। लेकिन ये कमा कितने रहा था? 9 लाख रुपए। और यहां पर ये देश हितकारी था, इसकी इनकम मिलेगी 1,80,000 से ऊपर। अब देखो, इस देश हितकारी को तो 5 नंबर नहीं मिले, और देश अहितकारी को 5 नंबर मिल गए। ये हुआ कि देश के साथ वफादारी करने का तो फायदा मिला ही नहीं, और देश के खिलाफ गद्दारी करने के 5 नंबर दे रही है सरकार। यानी कि यहां पर जज को सोचना पड़ेगा, मजबूरन सोचना पड़ेगा कि अगर ये 180 के क्राइटेरिया के ऊपर मैं ये कह देता हूं कि 5 नंबर दे दो, तो वो बंदे 5 नंबर ले जाएंगे जो देश अहितकारी यानी कि देशद्रोही हैं। तो कल ही को सुप्रीम कोर्ट में ये जो केस बनेगा ना, देशद्रोह का केस, कि देश हितकारी लोगों को हरियाणा सरकार ने जॉब दे दी, और जो देश हितकारी थे जिनकी इनकम मात्र 2 लाख थी, उनको सारा हिसाब किताब देने की वजह से या देश हित करने की वजह से उनको ये हुआ कि 5 नंबर उनके कट गए। तो ये बहुत बड़ा केस बनता है। सुप्रीम कोर्ट में केस इसीलिए गया है। हम और आप सभी क्या सोच रहे हैं कि ये छोटा मोटा केस है। अब ये छोटा मोटा केस नहीं है, ये 180 का केस है। सभी को पता है, आप सभी को पता है 180 का मतलब क्या होता है। 180 का मतलब होता है भैया मेरे 15,000 रुपए, 15,000 रुपए महीने के। अब 15,000 रुपए महीने के कौन नहीं कमाता? आप मान के चलो मेरे गांव में 5 नंबर जो हैं, यानी कि 180 से कम, पता कितने बंदों की दिखा रखी है? मेरे गांव में लगभग सभी की 1,80,000 से कम इनकम दिखा रखी है। पीपीपी में कितनी दिखा रखी है? अब इन्होंने पीपीपी पीपी के बनाई है। तो ये ग्राउंड लेवल पर तो वेरिफिकेशन नहीं है ना। यानी कि ये जितने भी बंदे हैं जिनकी पीपीपी में 1 लाख से नीचे दिखा रखी है, सारे के सारे, मैं सारे नहीं कह रहा, कुछ जेन्युइन भी हैं, लेकिन जेन्युइन को तो नंबर मिलते ही नहीं है। ये सभी पीपीपी में अपनी इनकम कम करवा के, कितनी करवा गए? कोई 40,000 करवा गया, कोई 50,000 करवा गया, कोई 60,000 है, किसी की 90,000 है। आप देखना 90,000 से नीचे ही मिलेगी सभी की। अब एक बात बताओ यार, अब गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हम 4 पहिया वाहन देख रहे हैं, फलाना देख रहे हैं, ढिकड़ा देख रहे हैं। अरे भाई, 180 इनकम होने के लिए आप कुछ मत देखो, एक इनकम होने के लिए 15,000 रुपए महीना देखो। अब मुझे पता है, आप देखो, सोचो, छोड़ो भाई, सरकार को छोड़ो, सभी को छोड़ो। आप एक बात बताओ, जिसको है ना 180 से कम इनकम है ना, एक बार के लिए ना आप ये देखो, क्या उनके 15,000 रुपए मंथ के आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है कि 10 में से 2 बंदे ऐसे हों जिनकी इनकम मात्र 5,000 रुपए ही हो।
ठीक है, लेकिन 10 में से 8 बंदी से ऐसे ज़रूर मिलेंगे जिनकी इनकम मतलब महीने की जो है मान के चलो 30 से 40,000 रुपए कमाते होंगे वो। लेकिन ये 30 से 40 हज़ार रुपए का हिसाब गवर्नमेंट को नहीं देते। हिसाब गवर्नमेंट को नहीं देते तो ये क्या है? ये देशद्रोह है, ये देश अहित में काम कर रहे हैं और देश अहित वालों को अगर सरकार 5 नंबर देती है तो क्या होगा? तो हम ये चीज़ सोच सकते हैं कि ये केस बहुत बड़ा है। शायद आपको बुरा लगेगा, मैं जब ये मतलब 5 नंबर वालों के बारे में बता रहा हूँ, ये देश हित, देश अहित क्या कह रहा हूँ मैं, लेकिन रियलिटी ये है कि एक 80 के साथ, एक 80 क्राइटेरिया के साथ सरकार अगर नंबर देगी सोशल इकोनॉमी के, बिना ग्राउंड लेवल पर वेरिफिकेशन किए, तो ये कोई भी भर्ती अगर आज हो गई ना तो कल ही को ये भर्ती जो है कैंसिल जरूर होगी। ये बहुत बड़ा केस है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ है। ये केस ऐसे कोई केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट में फाइल होने का रीजन है। और आप ये मान के चलो कि 31 तारीख को जब मतलब जज फैसला सुनाएगा ना, जज के ऊपर प्रेशर होगा सरकार का प्रेशर क्या होगा? तुम हमारे द्वारा दिए गए 5 नंबर दो। लेकिन जज के ऊपर प्रेशर किसका होगा? संविधान का, कि अगर मैंने इसको क्लियर कर दिया तो ये तो देश हितकारी जो है फैसला हो जाएगा। तो ये सरकार और जज दोनों फंसेंगे। आज तो सरकार है बीजेपी की, कुछ नहीं होगा, 4 साल 5 साल नहीं होगा कुछ भी, लेकिन आने वाले टाइम में कभी तो सरकार चेंज होगी। सरकार चेंज नहीं होगी तो सुप्रीम कोर्ट भी तो है, सुप्रीम कोर्ट भी तो है, तो कभी ना कभी इनको बहुत बड़ा नुकसान जो है देखने को मिलेगा। जो लगे हुए बच्चे हैं वो भी हट जाएंगे। तो इन भर्तियों को करने का मात्र एक तरीका है, मात्र एक तरीका। कल 31 तारीख है, मैं नहीं कह रहा अभी हटे, मैं तो बस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये 5 नंबर जो हैं, ये 5 नंबर आप दे दो, पहले वाला तरीका जो था वैसे ही दे दो, लेकिन ये 180 का क्राइटेरिया के साथ 5 नंबर देना बहुत गलत है। तो ये गलत है, ये गलत है। तो इन सोशल इकोनॉमिकल क्राइटेरिया जैसे ही हट जाएगा, सारी की सारी भर्तियां जो हैं बहुत जल्द हो जाएंगी। और क्या पड़ी है भाई, अब सारे के सारे ना 5 नंबर वालों के किसी को कह देते हैं ना, वो खाने को दौड़ते हैं। सेंटर में मिलते हैं क्या कुछ? और कहीं और किसी जॉब में मिलता क्या कुछ? तो तुम यहाँ पर क्यों फ्री की रेवड़ी के चक्कर में पड़े हुए हैं? अपने दम के ऊपर नौकरी लगो, ठीक है? केवल हरियाणा में ही तो मिलते हैं 5 नंबर, और तो कहीं नहीं मिलते ना। तो आप ये 5 नंबर के लिए सरकार के ऊपर प्रेशर क्यों कर रहे हो? और सरकार वोट की वजह से जो है इन 5 नंबर को बचाना चाह रही है, लेकिन बचाने के चक्कर में ये 180 वाला तो रायता गलत फैला दिया ना सरकार ने। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है आपके लिए। आई होप सारी चीज़ें जो है मैंने आपको क्लियर कर दी है। 5 नंबर में जो है जज को पसीना आएगा, तो देखते हैं क्या होगा। मैंने तो मेरा फैसला बता दिया था कि जो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर ये 31 तारीख को 5 नंबर के साथ चलते हैं, तो आने वाले टाइम में सुप्रीम कोर्ट से भी इनको बहुत बड़ा फैसला जो है देखने को मिल सकता है। जय हिंद साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी है ना, तो ये वाली जो मैंने फैक्ट जो मैंने बताया है, देश हित और अहित वाला, ये वाला फैक्ट जो है ना आप ज़रूर नोट कीजिएगा। आपको अच्छा लगेगा और ये ही चीज़ जो है आपको आगे देखने को मिलेगी। जय हिंद साथियों।